या आप भी अपने मोटापे से परेशान हो, तोंद निकल रही है, हाथ में फैट हो रहा है, इधर उधर कहीं भी फैट बढ़ता जा रहा है और रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। आप जिम में भी काफ़ी मेहनत करते हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हो और उसके बाद में डाइट प्लान भी ले रहे हो, बट कहीं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा। तो इसके लिए मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट प्लान लेके आई हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है। एक डाइटिशियन ने मुझे सजेस्ट किया था, बहुत इफ़ेक्टिव प्लान है। आप भी डाइटिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट पता नहीं उन डाइटिशियन का इफ़ेक्टिव होगा नहीं होगा, प्लस आपको पेमेंट भी करनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और फ्री में आप इसका यूज़ करिए। कोई आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, तो पूरी कंप्लीट वीडियो पर बने रहेगा। बहुत इफ़ेक्टिव प्लान है, मैं गारंटी लेती हूँ विद इन 3 डेज़ में आपका फैट काफ़ी अच्छा रिड्यूस होगा, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डाइट प्लान को। बट उससे पहले मेरे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस डाइट प्लान को तो आप लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे पिछले वीडियो को भी जाके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियोस मैं बनाती हूँ जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। बहुत कम नॉमिनल से चार्जेस में आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। इस तरह के मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, तो आप जाके देखिए और उनको भी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डाइट प्लान को। तो इस डाइट प्लान में सबसे पहले रहेगा कि आपको जितने भी जंक फूड्स हैं, बर्गर हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, स्वीट्स आइटम है, मिठाइयाँ वगैरह हैं, कम से कम जब तक आप डाइट प्लान है तब तक अवॉइड करिए। कोई भी अवॉइड कर सकता है। अगर आप सच में अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट अवॉइड कर दीजिए। फिर जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा तो आप आगे ले लीजिएगा, बट 2-3 चीज़ें अपने डाइट प्लान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आप आगे जंक फूड भी करेंगे तो आप गेन नहीं करेंगे, आपका इतनी जल्दी फैट नहीं लगेगा। वो 2-3 चीज़ें मैं आपको एंड में बता दूंगी कि वो 2-3 चीज़ें आप अपने डाइट पे ज़रूर रखिएगा। जब भी आप कोई भी जंक फूड अगर फैट रिड्यूस होने के बाद भी आप लेना चाहते हैं, स्वीट्स लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा, बट ठीक है, आपकी डाइट जब आप करोगे तो आपको इतनी खाने की इच्छा भी नहीं रहती जितना आप अभी खाने का मन करता है। जब आपका वेट लूज़ हो जाता है तो आप अपने आप ही कम खाना खाने लगोगे। तो चलिए सबसे पहले आपका जंक फूड अवॉइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 9 बजे और मैक्स 10 बजे तक हो जाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना होगा जो भी आप रेगुलर आइटम्स लेते हैं ब्रेकफास्ट में, पोहा हो गया, साबूदाना हो गया, स्प्राउट्स हो गए। बट जो ब्रेड होगी वो आपको वाइट ब्रेड नहीं, आटा ब्रेड आप ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड होगी। और मैगी भी आपकी मैदे वाली मैगी नहीं है, अवॉइड करिएगा। आप आटा मैगी ट्राई कर सकते हैं। टी कॉफ़ी जो आप रेगुलर पीते हैं, आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी ले सकते हैं जो आप रेगुलर बनाते हैं। कोई इतना, मैं ये नहीं कहूँगी आपको ऑयल अवॉइड करना चाहिए, जैसा आप ऑयल यूज़ करते हैं आप उतने ऑयल में बनाइए, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। और प्लस आप पूरियाँ वगैरह आप अवॉइड कर सकते हो, तो उतना भी ऑयली नहीं खाना, बट जितना आप ऑयल पोहे में यूज़ होता है साबुदाना, आप उतना ऑयल खा सकते हो। कोई इस डाइट प्लान में ऐसा कंपल्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपका 11:30 बज जाएगा। 11:30 पे आपको कुछ फ्रूट्स काट के रख लेने होंगे, उनकी 2-3 स्लाइसेस हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, वो आप ले सकते हो। पपाया, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पपाया ज़रूर खाइएगा क्योंकि पपाया से वेट काफ़ी अच्छा लूज़ होता है। जो मैंने अपने डाइट प्लान में रखा था वो मैंने सिर्फ पपाया रखा था। तो आप पपीते को काट लीजिए और उसकी 2-3 स्लाइसेस आप ब्रेकफास्ट के बाद 11:30 पे आप खा सकते हैं उसको। फिर उसके बाद आता है आपका लंच का टाइम। लंच का भी टाइम मैक्स 1 बजे तक हो जाना चाहिए, 1-1:30 बजे तक आप कर सकते हो लंच। लंच में आपको क्या रहेगा, दाल रह सकती है, 1 बाउल दाल, और चपाती की क्वांटिटी आप जैसी खाते हो वैसे ले सकते हो। कोई छोटे फुलके नहीं खाने हैं, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको छोटी छोटी रोटी खानी है। आप जितनी अच्छी क्वांटिटी में पेट भर के चपाती खा सकते हो, बट क्वांटिटी 2 ही रहेगी, साइज़ कैसा भी हो सकता है। सब्ज़ी होगी 2 चपाती होगी, बट सलाद ज़रूर लीजिएगा। सैलड में आपका प्याज और खीरा, ये 2 चीज़ें ज़रूर रखिएगा अपने सैलड में। बाकी जो आपको सैलड पसंद है वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा 4:30 का टाइम। 4:30 पे आपको क्या करना होगा, 15 मिनट की अपनी एक्सरसाइज करनी होगी। आर्म की एक्सरसाइज होगी, लेग की, टमी की एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जब आप फैट रिड्यूस करें तो आपका फैट में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं या कुछ अलग से बॉडी में ना हो। तो इस तरह की आपको 15 मिनट की एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होगा। कोई भी 10-15 मिनट का आप यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। देन आपका टी टाइम आ जाता है, 5
5:30 के अराउंड आप अपनी टी इंजॉय कर सकते हैं। टी में आप ग्रीन टी लीजिएगा, और ग्रीन टी आप कोई भी ले सकते हैं, बट उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, शुगर बिल्कुल नो है। और ग्रीन टी के कोई भी पैक यूज़ कर सकते हैं, बट एक ग्रीन टी मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगती है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। अगर आप वो ग्रीन टी रेगुलर पीते हैं, तो कभी आप जंक फूड वगैरह भी खाते हैं, तो आपका फ़ैट आपकी बॉडी को नहीं लगता। बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं ग्रीन टी। देन 6 बजे आ जाता है, 6 बजे का टाइम रहेगा आपका फ्रूट का। आप कोई भी फ्रूट जो आपने काट के रखा है वो खा सकते हैं, दो चार स्लाइसेस आपको फ्रूट की खानी होगी 6 बजे। देन उसके बाद आपका 7 बज जाएगा, 7 बजे आपको डिनर लेना है। मैक्सिमम आप 7:30 तक डिनर अपना ख़त्म कर दीजिएगा। और डिनर में आपको लेनी है, जो आपने मॉर्निंग में अगर दाल बना ली है उसी को आप गर्म करके दाल शाम को एक बाउल लीजिएगा। आप चपाती नहीं लेंगे डिनर में, आप राइस नहीं लेंगे, आपको सिर्फ दाल पीनी होगी, सैलड लेने होंगे, सूप लेना होगा। मीन्स ये है कि आपको डिनर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिनर नहीं करना है इस डाइट प्लान में। वैसे तो डिनर अवॉइड ही करना चाहिए, बट आप भूख, ऑब्वियस सी बात है कि भूख तो लगती है, तो आप दाल पी सकते हैं। और इसके साथ सलाद रहेगा, सूप ले सकते हैं, सूप को आप गर्म पानी में डालिए और सूप पी लीजिएगा। और लाइट वेट का आप कुछ भी आप डिनर ले सकते हैं। आप दलिया ले लीजिए, दलिया भी अब मीठी वाली दलिया नहीं बनानी है आपको, जो छौंक के प्याज वगैरह डाल के दलिया बनाते हैं वो वाली दलिया खानी है। चिला ले सकते हैं, चिले की क्वांटिटी 2 ले सकते हैं, लाइट वेट का चिला हो जाएगा और दलिया हो जाएगी। कोई भी लाइट वेट की मील होगी वो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई ऑमलेट खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, एग खा सकते हैं, बट कोई भी हैवी डिनर नहीं करना है आपको। और राइस और चपाती तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप दाल से अपना पेट भर के आप दाल पी सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका रात में जब आप सोने जाते हैं, तो उससे पहले 9 साढ़े 9 बजे या जब भी सोने जाते हैं, तो उससे पहले आपको एक वाटर लेना होगा। तो ज़ीरा और सौंफ मिला के आप बॉईल कर लीजिए अच्छे से, उसको छान के रात में आप पी के सो जाइएगा। तो ये 3 चीज़ें इसमें हैं, ग्रीन टी, आपका सूप और पानी, ये जीरा सौंफ का पानी। ये आप अगर डाइट कभी बंद भी कर देते हैं तो ये 3 चीज़ें डिनर में आप सूप हमेशा पीजिएगा, ग्रीन टी लीजिएगा और जीरा सौंफ का वाटर लीजिएगा। आपको फ़ैट आगे भी नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में हमेशा रखिए और इस तरह की डाइट फॉलो करिए। और ग्रीन टी का नाम अगर आपको चाहते हैं और आप अपनी चॉइसेस की लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप ग्रीन टी इफेक्टिव वाली चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसका नाम शेयर कर दूँगी। तो ये पूरा कंप्लीट डाइट प्लान है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भूखा रहना है, आपको भूख भी नहीं इतनी लगती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है। जब तक आपका वेट नहीं रिड्यूस होता है तब तक तो एटलीस्ट कंट्रोल करिए कि जंक फूड और स्वीट्स आइटम ना लीजिए। आपका फ़ैट डेफिनेटली रिड्यूस होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है इस डाइट प्लान में तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और इसी तरह से बने रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।